सलाम। क्या आप जानते हैं कि आप रोज़ाना एक ऐसा काम करते हैं जो पाकिस्तान के 100 साल पुराने कानून के मुताबिक गैर कानूनी है? आज हम वो 10 कानून बेनकाब करेंगे जो कानूनी किताबों में आज भी जिंदा हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो भुला दिए गए हैं या फिर नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी। चले उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10, द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। जी हाँ, 1871। ये कानून गाय, भैंस या बकरी को किसी की फसल में घुसने से रोकता था। ये कानून देही इलाकों के लिए बनाया गया था। आज के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जब जानवर सड़कों पर ट्रैफिक जाम करते हैं तो हम हंस देते हैं, मगर इस 150 साल पुराने कानून के तहत उनके मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अफसोस, आज कोई पूछता ही नहीं। नंबर 9, द टेलीग्राफ एक्ट 1885। टेलीग्राफ? क्या आपने कभी उसे इस्तेमाल किया है? शायद आपके दादा ने भी नहीं। जिस जमाने में एक मैसेज पहुंचने में घंटे लगते थे, ये कानून इस सर्विस को रेगुलेट करता था। अब जब हम नैनो सेकंड में दुनिया भर में मैसेज भेजते हैं तो ये कानून बस एक तारीखी मजाक बनकर रह गया है। इसे हटा देना चाहिए था, मगर ये आज भी रिकॉर्ड में है। आइए बात करते हैं सबसे खतरनाक कानून की। नंबर 8, सिंध प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960। प्योर फूड के अल्फाज ही मजाक लगते हैं जब आप कराची या हैदराबाद की सड़कों पर निकलें। ये कानून नाकिस और मिलावटशुदा खुराक की रोकथाम के लिए बना था, मगर आप जानते हैं कि हमारे फूड इंस्पेक्टर्स कितने फ़ाल हैं। नाकिस ऑयल, पुरानी चीज़ें, सब कुछ बिकता है। ये एक ताकतवर कानून है जो आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, मगर अफसोस अमल दरामद सिफर है। नंबर 7, सिंध एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 1958। सन 1958? ये उस वक्त का कानून है जब फिल्म देखना वाहिद तफरीह थी। ये कानून सिनेमा की टिकटों पर टैक्स लगाता था, मगर आज हर कोई अपने मोबाइल पर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देख रहा है। सिनेमा हॉल वीरान हो चुके हैं, मगर ये कानून आज भी तफरीह पर ड्यूटी मांग रहा है। ये एक ऐसा कानून है जो डिजिटल दौर में मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुका है। नंबर 6, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये कानून अंग्रेज़ों का तोहफा है जिसे उन्होंने हमें आज़ादी के बाद भी इस्तेमाल करने दिया। इसका मकसद अहम सरकारी मालूमात को खुफिया रखना था, मगर बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल अक्सर आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए होता है। इसकी तारीफ़ें इतनी मुबहम हैं कि ये आज भी ताकतवर लोगों के हाथ में एक ख़तरनाक हथियार बना हुआ है जिसे वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, प्रोहिबिशन ऑफ डॉवरी एक्ट 1976। ये कानून कहता है कि जहेज देना या लेना दोनों जुर्म है। हमारे मुल्क में शादी का मतलब है जहेज की नुमाइश, चाहे वो कितना ही गैर कानूनी क्यों ना हो। ये कानून सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। मुआशरती दबाव इतना ज़्यादा है कि गरीब से गरीब भी इस कानून को तोड़ने पर मजबूर है। ये एक बेहतरीन कानून है, मगर मुआशरे के सामने बेबस है। नंबर 4, प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977। क्या आज भी जुआ नहीं खेला जाता? कानून कहता है कि जुआ गैर कानूनी है, मगर अब जुआ गलियों से निकलकर हमारे फ़ोन में आ चुका है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, ये पुराना कानून उसे रोकने में मुकम्मल नाकाम है। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो चुपके से पकड़े जाएं, वरना खुलेआम सब चलता है। नंबर 3, सिंध साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015। एक नया कानून, मगर वही पुराना हाल। ये लाउड स्पीकर और आवाज़ की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए था, मगर हमारे यहाँ शादी हो या कोई मजहबी तकरीब, हर कोई आवाज़ का मुकाबला कर रहा होता है। ये कानून सिर्फ शिकायत आने पर हरकत में आता है, वरना खामोश तमाशाई बना रहता है। क्या हमें सुकून का हक नहीं? नंबर 2, सिंध शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस 1969। ये कानून दुकानों और होटलों को एक मखसूस वक्त पर बंद करने का कहता है। ये कानून मजदूरों के हुकूक के लिए था ताकि वो ज़्यादा काम ना करें।
मगर आज के कारोबारी मराकज़ में रात 12 बजे भी रश होता है। ये कानून न सिर्फ मालिकों को बल्कि मुलाजिमीन को भी एक मुकर्ररा वक्त पर घर जाने से रोकता है। ये वो कानून है जो शहरी जिंदगी की तेज रफ्तार के सामने हार मान चुका है। और अब नंबर 1, ये कानून 140 साल पुराना है और इसका ताल्लुक है धमाकों से। द एक्सप्लोजर्स एक्ट 1884। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो सिक्योरिटी के शदीद चैलेंजेस से गुजर रहा है, वो बमों और धमाका खेज मवाद को रेगुलेट करने के लिए एक 1884 का कानून इस्तेमाल कर रहा है। इसमें नए दौर के साइबर खतरात, जदीद दहशतगर्दी और टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं, न तरमीम न कोई अपडेट। ये एक तारीखी गलती है जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया। ये कानून साबित करता है कि हमारी कानूनी किताबें कितनी गफलत का शिकार हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 भूली बसरी कानूनी यादगारें। क्या ये कवानीन सिर्फ किताबों में रहेंगे या हम भी इस बात का मुतालबा करेंगे कि हमारी हुकूमत इन्हें अपडेट या ख़त्म करे? आपको इन 10 कवानीन में सबसे ज़्यादा हैरान किसने किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इंकिशाफ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कानूनी असरार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।